हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फाइंड माई ट्यूशन के सीईओ के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं, जहां हम डिटेल्स में जानेंगे कि फाइंड माई ट्यूशन क्या है, ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, हाउ इट विल सॉल्व योर डे टू डे प्रॉब्लम, योर डे टू डे लर्निंग इश्यूज। ओके, तो चलते हैं पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तू बता, काम हो गया ऑफिस का पूरा? चलो बताओ, ठीक है। क्या है बुलाया तुमने? आज हम इस पॉडकास्ट में बेसिकली डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स अबाउट फाइंड माई ट्यूशन, हाउ योर जर्नीज, ठीक है, विजन क्या है, मिशन क्या है। कंपनी ओरिएंटेशन में नहीं बताया था ये सब कुछ? बताया तो था, बट नाउ वी वांट कि हमारी ऑडियंस जाने कि स्पेसिफिकली हम इस प्लेटफॉर्म पे क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। करो। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड माई ट्यूशन का मतलब क्या है? फाइंड माई ट्यूशन का मतलब ना बहुत ही क्लियर मतलब के साथ ही हमने करा था कि आप अपने लिए ट्यूशन ढूंढ सकें। अब चाहे वो किसी भी मोड का हो, किसी भी फील्ड का हो, या किसी भी एज ग्रुप का हो, डजेंट मैटर कि कोई स्कूल का बच्चा ढूंढ रहा है या कॉलेज का बच्चा ढूंढ रहा है। ट्यूशन इज काइंड ऑफ अ हेल्प, अ सेकेंडरी हेल्प इन एजुकेशन। स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, और उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी सीखना है अलग से और अफोर्डेबल रेट में, तो इसलिए हमने फाइंड माई ट्यूशन को सिंपल मतलब के साथ करा था कि बच्चों के साथ एक क्लियर कट मैसेज जाए कि ये है क्या। ट्यूशन ढूंढना है, ट्यूशन ढूंढिए। फाइंडिंग अ राइट ट्यूशन फॉर यू। एग्जैक्टली। तो इसका आइडिया कैसे आया था? आइडिया बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आइडिया ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी विथ माई 2 स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, आज वो अपना अपना अलग कर रहे हैं, बट पहले इस कंपनी का नाम था रिवाइज ईडीयू। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लिंक्डइन पे जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हमने 2019 में वो स्टार्ट किया था, पर इवेंचुअली कोविड के टाइम की वजह से हमें वो शट ऑफ करना पड़ा था, क्योंकि तब हम सिर्फ फिजिकल सेंटर्स पे ज़्यादा जा रहे थे। कुछ गलतियां भी करी थी, ऑब्वियसली हर फाउंडर करता है। तो आइडिया इस तरीके से आया था इसका कि जब हम स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे, हमें हेल्प चाहिए थी, बट एक राइट ट्यूटर मिलना बहुत डिफिकल्ट था। हमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने पड़ते थे। लाइक कि मेरे घर के पास ही 30-40 ट्यूशन सेंटर थे उस टाइम पे। अब कम हो गए हो, कोविड के बाद ऑब्वियसली वो बहुत कम आ गया, डिक्रीज आ गया। पर हमें हर एक सेंटर पे जाके देखना पड़ता था कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। हमें टाइम टेबल उनका मालूम नहीं होता था, टाइम टेबल पूछने के लिए एक दिन जाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट था ये। तो जब मैंने फील करा कि जब मैं अपनी 12th कर रहा था, तो पूरे साल में बस पढ़ने के लिए सिर्फ 200 दिन थे। उन 200 दिन में भी अगर मैं घंटों को कंपेयर कर लूँ तो सिर्फ वो 4 से 5 घंटे आते थे। तो टेक्निकली मेरे पास 1000 घंटे थे पूरी 12th की पढ़ाई करने के लिए। अब उन 1000 घंटे में से अगर मैं 100 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ ट्यूशन ढूंढने के लिए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इसी वजह से हमने स्टार्ट किया था फाइंड माई ट्यूशन या रिवाइज यू, ताकि ट्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, जहाँ पे आप एक राइट डिसीजन ले सकें। और इवेंचुअली जो हम इसे बनाना चाहते हैं आगे भी, कि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका एक होता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका एक होता है, तो उन दोनों को हम कंबाइंड कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने फाइंड माई ट्यूशन को स्टार्ट किया था। गुड। स्टार्टिंग में आपको मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब आपने ये कंपनी स्टार्ट करी थी? देखो यार, चैलेंजेस तो आज भी फेस करने पड़ते हैं। तुम सबसे बड़े चैलेंजेस तो तुम लोग ही हो। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आइडिया तो आता है। देखो, आइडिया हर किसी को आ रहा है, मेन है उस आइडिया का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जब आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो सबसे पहले आते हैं आपके लोग। एक फाउंडर की स्ट्रेंथ होती है उसकी टीम की। वो टीम क्या है, वो ऐसे कौन से लोग हैं जो सेम विजन के साथ अलाइन होके उसी मिशन का पार्ट बन सके, कि किस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं, जो फील करते हो उसको जी रहे हो उस चीज़ों को। तो मेजर जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है टीम बिल्डिंग में, कि हर कोई आपके साथ अलाइन नहीं हो सकता, हर किसी के साथ आप अलाइन नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हो तो आपको अपना 100% देना होता है, और 100% लोग नहीं देना चाहते आज के टाइम पे। जैसे बहुत सारी डिबेट अभी चली थी कि 70 आवर्स वर्क करना चाहिए या फिर 40 आवर्स वर्क करना चाहिए। जब आप काम को घंटों में कैलकुलेट करने लग जाते हो ना, तो आप कभी स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते। तो मेरे को जो मेन प्रॉब्लम फेस होती है, वो प्रॉब्लम फेस होती है टीम बिल्डिंग में, और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाइज भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। ऑल्दो आई एम अ टेक पर्सन, बट हाँ, वो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना, बच्चे इवॉल्व हो रहे हैं, टीचर्स इवॉल्व हो रहे हैं, और उनके सब तो टेक्नोलॉजी पहुँचाना ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो हाँ, एज वेल एज टीम और थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल वाइज। टेक्नोलॉजी एक बूम भी है हमारे लिए,
ठीक है, एक बूम दे रहा है हमें कि हम पहुंच पा रहे हैं बहुत सारे लोगों तक, ठीक है, पर उसमें जो चीज़ें डिफ़िकल्टी आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जो लोगों को ट्रस्ट को ख़त्म कर रही हैं। जैसे अभी मेरा आर्टिकल जो आया था उसमें हमने इसी बात पे बात की थी कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को चेंज करी, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ही कर सकती है इसको। तो टेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और हर स्टार्टअप फाउंडर फील करता है कि हायरिंग अ गुड टीम, ठीक है, और जैसे हमारा मोटो भी है कि हम सब लिखते हैं अपने लिंक्डइन आईडी पे, तुम दोनों ने भी लिखा होगा, एंटरप्रेन्योर एट फाइंड माय ट्यूशन। आई डोंट वांट टू हायर मैनेजर्स। जब आप एक एंटरप्रेन्योर को हायर करते हो तो उसका मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम को ढूंढ के उसका सोल्यूशन लेके आता है और आपसे बेटर काम कर सकता है। मैं चाहता हूँ अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग मेरे से बेटर हों, ताकि वो और बेटर काम कर सके। ये बात से मुझे एक लाइन याद आ गई, योर मैन पावर इज योर सुपर पावर। एग्जैक्टली, इसलिए ही तुम लोगों ने देखा होगा हम ह्यूमन को कभी रिसोर्स की तरह नहीं रखते। हमारे में एचआर कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए है। ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स। वो जो लोग हैं ना, जो आपके लिए अपने दिन के 10 घंटे 12 घंटे या 15 घंटे जितने भी घंटे वो देना चाहें, ठीक है, डिपेंड। कोई बंदा वही काम 2 घंटे में भी कर सकता है और कोई बंदा उसी काम को 14 घंटे लगा के करेगा। तो मेरे लिए 2 घंटे वाला ज़्यादा बेटर है ना। मत करो, आपको 40 घंटे भी कौन कह रहा है करने के लिए यार। आप काम को 2 घंटे में ख़त्म करो, फ्री। अपना काम ख़त्म करो, टीम की हेल्प करो, जाओ यार। सबकी लाइफ है ना, ये वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना, अनटिल अनलेस की स्टार्टिंग के जो 10 15 20 लोग होते हैं किसी भी स्टार्टअप में, वो जब तक इसको अपने वर्क और लाइफ को ना एक साथ नहीं जोड़ लेते तब तक कोई स्टार्टअप सक्सेस नहीं होता। किसी का भी नाम ले लो, कोई से भी फाउंडर का पूछ लेना, पॉडकास्ट को बहुत भी और भी लोग देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो ऐड भी चलाओगे, तुम टैग भी करोगे, सबको टैग करना, जितने भी तुम्हें फाउंडर्स दिख रहे हैं। सबसे एक क्वेश्चन पूछना कि यार स्टार्टिंग में 10 लोग कौन थे। पेपल का एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, सबके सब बेहतरीन जगह पे हैं। ओयो रितेश अग्रवाल था, जब है जो अभी भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। फेलियर्स हर किसी के पास आते हैं। पीटर थिल कौन था? इज वन ऑफ द पर्सन इन पेपल। उसने स्टार्ट किया था, उसके मेंटरशिप में आके तब जाके उसने ओयो बिल्ड करा, ठीक है। तो वो इनिशियली वो बंदा वहां से नॉलेज लेके इतना कुछ सीख के लोगों को सिखा रहा था कि लोग बिलियनर्स बन रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो 10 लोग होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अभी कंपनी को कहाँ देखते हैं? 6 months डाउन द लाइन, 1 year, 2 year, 10 years, where do you see it? देखो यार, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, पर ये 10 साल 5 साल बाद तो मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ हूँगा, ठीक है। तो आई बिलीव कि छोटे छोटे टारगेट्स लेते हैं, जैसे मैं तुम लोगों को भी देता हूँ कि हफ्ते भर का सोचो, उसके बाद महीने का सोचो, फिर साल का सोचो, फिर 5 साल का। तो अभी का जो विज़न है, आप तुमको मालूम ही है, 1000 टीचर्स तक हम पहुँच चुके हैं। वी आर टारगेटिंग कि आने वाले 100 दिनों में हम एटलीस्ट 10,000 टीचर्स के साथ हों अक्रॉस इंडिया। अब हम दिल्ली एनसीआर से बाहर जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास एटलीस्ट 100 सेंटर्स हो, क्लासरूम सेंटर्स, जो अभी हमारे पास 5 हैं, वो भी नोएडा में। तो हर एक मेजर सिटी में एटलीस्ट 5-10 सेंटर हो, ताकि हर बच्चा अपने हिसाब से वहाँ पहुँच सके, और एटलीस्ट हम 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स की लाइफ को और उनकी एजुकेशन का पार्ट बन सके। मैं नहीं चाहता, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरा टारगेट ऑडियंस वो बच्चा ही नहीं जो कहीं एनरोलमेंट ले रहा है, जो 1-1 लाख 2-2 लाख फीस दे रहा है। मैं प्रमोट करता हूँ सेल्फ स्टडी को। जो भी पार्ट है सेल्फ स्टडी का, वो आता है, आपको डाउट आया, आप क्वेश्चन को सॉल्व कराओ, आगे बढ़ो। अब जैसे हमारा फीचर है टॉक टू टीचर। टॉक टू टीचर का मतलब क्या है? आपको कोई क्वेश्चन में फंस गया, आप रात के 12 बजे 1 बजे, दिन में भी कभी भी एक क्वेश्चन डाउट आया, आप उसके लिए पूरे महीने की फीस थोड़ा ना दोगे। 10 रुपये खर्च करो, टीचर से कनेक्ट हो जाओ, आंसर लो। टीचर बहुत अच्छा लगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा है तो उसकी ऑनलाइन क्लास ले लो। ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता, आप टीचर को घर पे बुला लो। और आपको और भी एडवांस जाना है तो हमारे सेंटर्स हैं जो हमारे बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं क्लासेस, ठीक है। और साथ के जैसे हमने इंट्रोड्यूस करा है वीडियो कॉल पे क्लासेस। नहीं है आपके पास 300 रुपये घंटे के खर्च करने के लिए, मत करो। आप 40 रुपये खर्च करो ना, 40 रुपये खर्च करो, जो आंसर चाहिए आप ले लो। तो अभी का जो विजन है कि एटलीस्ट हम 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाएँ टीचर्स के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो उनको नॉलेज बहुत अच्छी है, जो पढ़ा सकते हैं। हर एक बंदा हर एक फील्ड की
नॉलेज शेयर कर सकता है। टीचर कौन है? टीचर सिर्फ वो एकेडमिक्स वाला बंदा टीचर नहीं होता। टीचर जैसे अब तू ही है, मार्केटिंग संभाल रहा है, अब किसी जो बंदा मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको तेरी हेल्प चाहिए, तूने तेरी नॉलेज का शेयर हो सकती है, और उस नॉलेज को शेयर करने के तेरे को कुछ पैसे मिल रहे हैं, तेरे को भी अच्छा लगेगा ना कि मैंने किसी को सिखाया, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, और जो टाइम मैंने खर्च करा उस टाइम के बदले मेरे को थोड़ा सा पैसा ही मिल गया। तो हम ये चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं। जो लोग कैब चला रहे हैं, राइडर्स बन गए हैं, डिलीवरी, ऑल्दो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो शेयर दैट नॉलेज, जो दूसरों के काम आए, प्रैक्टिकली काम आए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका, ठीक है, सिर्फ थियोरटिकल ना हो, प्रैक्टिकली काम आए और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, उसको भी बहुत कम पैसा खर्च करना पड़े और आपको भी एक ऐसा अमाउंट मिल जाए जिसमें आप भी खुश हो कि हाँ मैंने कुछ करा था और मेरे को, हाँ ठीक है, मैंने अपना टाइम दिया, मेरे पास पैसे आ गए। तो जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेंटल हेल्थ। उसको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, इवन तो इन द स्कूल साइड ऑल्सो, जब वो पढ़ रहा होता है उसको एग्जैक्टली भी नहीं पता होता कि ये सब इज इट अ राइट सब्जेक्ट और नॉट, वेयर टू डू इट। सो इसमें फाइंड माय ट्यूशन कैसे हेल्प कर रहा है बच्चों की? देखो, मालूम किसी को भी नहीं होता लाइफ में क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी थी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करी थी, और आज मैं इंटायरली डिफरेंट काम कर रहा हूँ, बट जो मैंने पढ़ी थी चीज़ें वो मेरे डेफिनेटली काम आ रही हैं, ठीक है। तो जब बच्चा छोटी क्लासेस में होता है ना, अब जैसे हमारी नई पॉलिसीज़ आई हैं, NEP आया है, NCF आया है, ठीक है, तो इनके ज़रिए जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। आप एक अच्छे म्यूजिशियन हैं तो उसमें आप फील्ड एक्सप्लोर करिए अपनी, आप अच्छे प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़िए, पर हाँ एक बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, एक बेसिक सेंस होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें। कि मेरे को बहुत बुरा लगता है जब सड़क पे ना लोग ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते, कोई भी कभी भी लड़ जाता है, रोड रैश होते हैं, क्या है ये चीज़ें, ये वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, और बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारी रोड्स से। और जब तक ये रोड से नहीं जाएगी, बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसको हम तभी बेटर कर सकते हैं, और बच्चा भी तभी समझ पाएगा कि मुझे क्या चाहिए, जब तक वो खुद को एक्सप्लोर करेगा, खुद को सारी चीज़ें कर करके देखेगा। आप भी छोटे होंगे, सारे स्पोर्ट्स ट्राई करे होंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करा होगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी, फिर एक चीज़ पसंद आती है, फिर उसमें आप आगे बढ़ते हो। सेम पढ़ाई के साथ होना चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि 10th के बाद स्ट्रीम डिवाइड हो गई। पढ़ने दो ना उसके, यार क्या पता वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर ले, क्या पता वो इकोलॉजी में बहुत अच्छा कर ले, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर ले, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ आप एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हो, इससे अच्छी चीज़ ही क्या है, ठीक है। तो बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, और हर एक चीज़ को करना चाहिए। इसलिए हम जैसे फाइंड माय ट्यूशन में भी करते हैं कि हर बच्चा जो हमारे साथ पढ़ता है, ठीक है, उसको हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन देते हैं, उसको पता करते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं, क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। और इसके अलॉन्ग ह्यूमन टच जब तक रहेगा इसमें, हम करेक्ट डेटा ले नहीं पाएंगे, सारा गेम डेटा का है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, हम AI बिल्ड कर रहे हैं पूरा एक अपना, जिसको लगेंगे 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे, बहुत सारी फंडिंग लगेगी, कोई इन्वेस्टर देख रहा हो तो यार आ जाना। तो उसमें हम क्या बनाना चाहते हैं ना, कि एक बच्चे की साइकोलॉजी है जिसके जरिए वो पढ़ रहा है, और एक टीचर की साइकोलॉजी जो उसकी साइकोलॉजी को समझ पाएगा, उसके पढ़ाने का तरीका अलग है। तुम्हारे साथ भी होता होगा, कुछ टीचर पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते। तो बाय प्लेटफॉर्म कोई बच्चा हमारी क्लासेस ले रहा है, एक फीडबैक लेके, डेटा कलेक्ट करके, टीचर्स का डेटा कलेक्ट करके, उसकी टीचिंग स्टाइल का डेटा कलेक्ट करके, उसकी वीडियोस को एनालाइज करके हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चा और टीचर इस तरह से मिले जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले थे, ठीक है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ढूंढा था, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट मैच जब तक नहीं होगा ना, तब तक बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, अपनी राइट डायरेक्शन नहीं ले पाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट होता है यूजुअली इनमें 3 तरह के लर्निंग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हाथों से करके सीखते हैं, कुछ लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब उनको बस बता दो वो इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। कुछ सुन के सीखते हैं, वो सिर्फ सुन के समझ जाते हैं। तो इन तीनों टाइप्स के लिए प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर सकता है? देखो यार, तीनों टाइप के लिए देखो प्लेटफॉर्म तो सबके लिए ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से समझ रहा हो, ठीक है।
हमारा जो प्लेटफॉर्म हेल्प उन्हीं की कर सकता है जो हेल्प चाहते हैं। एक बहुत पहले मुझे किसी ने सलाह दी थी, मदद उसी की करो जो मदद चाहता हो, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें ही उल्टा सुना देगा। तो फाइंड माय ट्यूशन उन बच्चों के लिए है जो खुद से चीज़ें करना चाहते हैं, खुद चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनको जहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उनके डाउट्स को, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, उनको कंपटीशन का एहसास दिलाने के लिए वहाँ फाइंड माय ट्यूशन उनकी हेल्प करता है। तो क्या किसी भी टाइप का बच्चा हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, अनटिल अनलेस कि वो खुद पढ़ना नहीं चाहता, हम वो है ही नहीं कि आपको झूठे वादे करके या बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिखा के, आपके घर पे सेल्स पर्सन भेज के, ठीक है, आपसे EMI करवा ली, आपसे बाकी चीज़ें करवा ली, ये नहीं, ये थोड़ा पढ़ाई है यार। बच्चों को पढ़ने दो जो करना है। इसलिए हमने फाइंड माय ट्यूशन को एकेडमिक्स तक ही नहीं रखा है। आपको कराटे टीचर चाहिए, मिल जाएगा। योगा का टीचर चाहिए, मिल जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, मिल जाएगा। IIT की तैयारी करनी है, सेट की तैयारी करनी है, XYZ जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। आप लेने तो आओ। तो जो लेने आएगा उसके लिए है। हम हेल्प करने के लिए उन लोगों की जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं, ताकि उन पे भी बर्डन ना आए, उनके पेरेंट्स पे बर्डन ना आए, बहुत बड़ी EMIs ना पे करनी पड़े, कोई लोन ना लेना पड़े। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो घर घर में सेल्स पर्सन भेजती थी, और सारी कंपनीज ने शुरू कर दिया फिर वो, ठीक है, आपके घर बैठेंगे, आपको दुनिया भर की सारी थोड़ी बातें बताएंगे, फिर एंड में आपका पैकेज बना देंगे 1 लाख कुछ का, नर्सरी के बच्चे को 12th क्लास बेच देंगे, और फिर पेरेंट्स पा जाएगा 8 से 10 हज़ार की EMI पर मंथ। एक टैबलेट पकड़ा देते थे आपको। अब वही टैबलेट से शुरू होके क्लासरूम में चला गया है कि आपको मोटिवेशन करके, आपको सारी चीज़ें दिखा के आपको अपने सेंटर्स पे लिया है। उनकी फीस 1-1 लाख, 1.5 लाख, कहने को उनकी फीस 3-3 हज़ार से स्टार्ट होती है, अभी के जो नए नए जाइंट्स बने हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली बच्चों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा मोटिव यही है कि जो रॉ टीचर्स है ना, जो लोकल टीचर्स हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, और वो अपनी आइडेंटिटी लूज करना नहीं चाहते। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए आके पढ़ाऊँ। वहाँ उनकी आइडेंटिटी चली जाएगी। यहाँ अपनी आइडेंटिटी रखो, अपना प्राइस डिसाइड करो। और टीचर जनरली बहुत कम प्राइस लेते हैं। वो प्राइस बढ़ता तब है जब आपको बहुत बड़ी मार्केटिंग कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट करनी है, सेल्स टीम बहुत बड़ी करनी है, एड्स चलाने टीवी पे, तो बस पैसा कहाँ से निकलेगा? वो पैसा स्टूडेंट से ही निकलेगा। तो हम जो फाइंड माय ट्यूशन में कर रहे हैं, वो हर बच्चे के लिए कम्युनिटी बनाई है हमने ट्यूटर्स की। हर ट्यूटर्स एक दूसरे को हेल्प करता है, प्राइसिंग को हम मैनेज करके रखते हैं, क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मिले, हर तरीके की क्वालिटी मिले। सिर्फ यही नहीं कि बच्चे को पढ़ा दिया, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं, पेरेंट्स से रेगुलर बात करते हैं कि बच्चे पढ़ने चाहिए ना। अब जैसे हम 10 रुपये चार्ज करते हैं एक कॉल का, ठीक है, अब उससे कुछ बिजनेस तो बनेगा नहीं। एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, हम चाहते हैं कि जो 15-20 लाख बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, वो आए यार, थोड़ा सा पैसा हम भी कमाएंगे, थोड़ा सा टीचर भी कमाएंगे, तभी बिजनेस चल पाएगा। उन टीचर्स के बिहाफ पे मार्केटिंग हम करेंगे। तो हर बच्चे के लिए फाइंड माय ट्यूशन, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चा कॉलेज का भी हो तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, बच्चा स्कूल का हो उसके लिए भी हैं। इवन तो बच्चा नहीं है यार, आपको को सीखना है, आपके पेरेंट्स को सीखना है, योगा सीखना है, आओ सीख लो, कराटे सीखना है सीख लो। ट्यूशन वर्ड यानी आपको वहाँ पे शिक्षा मिल रही है, और वो सिर्फ एक कमरा नहीं है कि इमेजिनेशन चेंज करनी है कि ट्यूशन का मतलब एक कमरे में बैठ के क्लास हो रही है, वो नहीं है सिर्फ। यही क्वेश्चन पूछने वाला ट्यूशन की एक्चुअल मीनिंग जो इंडिया में है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्री बहुत डिफरेंट है। हमारी एक सोच बन गई है ना कि ये चीज़ है तो यही चीज़ इमेजिन होगी हमारे को। बस इतने क्वेश्चन थे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू आर अ टीचर तो आप अभी findmytuition.com पे जाइए, बिकम माय टीचर पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए एंड बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कीजिए। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इंतजार किस बात का? वेबसाइट पे जाओ, अपने लिए बेस्ट ट्यूटर फाइंड करो एंड गेट एंड बुक अ क्लास फॉर योरसेल्फ। And yes, don't forget to like, share and And subscribe subscribe to this channel.